हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डेंट में। तो दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो किस दिन हो सकता है, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कट ऑफ रहेगी वो 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उससे ज़्यादा जा सकती है या उससे कम जाएगी। इसके अलावा जो बच्चों ने सबसे ज़्यादा कमेंट करके पूछा हुआ था कि ज्वाइनिंग जो है एग्ज़ाम के बाद वो कब तक हो जाती है, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे पहले से जुड़े हुए उनको तो पता ही है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो 2018 का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने क्वालिफाई किया था और उसके बाद रेलवे में ग्रुप डी में मैंने ज्वाइन किया था। तो उसी सब एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें इस चैनल पे बताता हूँ। तो रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हर एक जानकारी मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो है देना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप जी जान से उसकी तैयारी कर रहे हो, पर दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो तैयारी हो कितनी हो चुकी है। दोस्तों उसके लिए मैं आपको सुजेस्ट करना चाहता हूँ एक चीज़ जो कि मैंने भी की थी, वो ये थी कि आपको मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर लगाने चाहिए। दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। दोस्तों मॉक देते टाइम आपको उस चीज़ का एहसास होगा, जो प्रेशर उस टाइम पे आप रियल एग्ज़ाम देने के टाइम पे फील करते हो, आप उसको कैसे मैनेज कर पाते हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का सारा खेल होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो उस चीज़ को आप सीखोगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है। दोस्तों इसके अलावा जब आप मॉक दोगे तो आपको आपकी कमियाँ जो है, आपके जो वीक पॉइंट है वो पता चलेंगे। उसके बाद आप उन पर काम कर सकते हैं, जो भी आपके वीक पॉइंट होंगे उनको आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपका मॉक टेस्ट जो है ज़रूर लगाने चाहिए एग्ज़ाम के पहले। जो मुझे लगता है कि जब आपकी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद रोज़ आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए, और जब तक आपका एग्ज़ाम जो है अनाउंस नहीं होता उससे पहले आपको एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट तो ज़रूर ही लगाने चाहिए। दोस्तों अब बात आती है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने कहाँ से है, करने कहाँ से है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट ना लगाना, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आप ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाना। तो इसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सुजेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ से मैंने भी मॉक टेस्ट लगाए थे। वहाँ पे आपको सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों उस प्लेटफॉर्म का नाम है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पे आपको सबसे कम दाम में और सबसे बढ़िया जो है मॉक टेस्ट की सीरीज़ मिल जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपको रेलवे ग्रुप डी से जुड़े डिफरेंट सेक्शन मिल जाएंगे, जैसा कि इसमें आपको 452 टोटल टेस्ट मिल रहे हैं और 41 इसमें फुल टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और सेक्शन में आपको 35 प्रीवियस ईयर फुल पेपर मिल जाएंगे, जिसको आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और सेक्शन मिल जाएगा जिसमें आपको 56 चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ तो उसके रिलेटेड भी आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के अलावा भी आपको 480 से ज़्यादा यहाँ पे एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, जिसमें एसएससी, बैंकिंग और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम इन्होंने कवर किए हुए हैं, जिनके आपको 36,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। जैसे इनका जो मंथली प्लान है वो 299 का है, और जो साल वाला प्लान है 365 दिन का वो 399 का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो लाइफ टाइम वाला है 3 साल की वैलिडिटी होती है इसकी, और ये आपको मिल जाएगा 599 में। दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि आपको ये भी अमाउंट पे नहीं कर रही है। जब आप मेरा जो है कूपन कोड लगाओगे GNX4WG तो आपको इस प्राइस में भी 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन का जो है ऑप्शन मिल जाता है। तो इस ऑप्शन में जब आप मेरा GNX4WG वाला जो कोड लगाओगे तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाता है इन प्राइजेस पे भी। दोस्तों अगर आप बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आप मोबाइल से बाय करना चाहते हो तो आपको इनका जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करना है, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों अब यहाँ पे 2 चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि एग्ज़ाम कब होगा और ज्वाइनिंग कब हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मार्च के स्टार्टिंग में जो है कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन रहने वाले हैं, तो जो पहले से सेंटर बुक किए हुए थे उनकी तो वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी होगी। तो जो भी डिसाइड होगा, जो भी कमेटी डिसाइड करेगी, उसके बाद जो है फिर से सेंटर जो है वो बुक किए जाएंगे। तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है।
है, तो मुझे लगता है कि इसमें जो 10 से 20 दिन तो पक्का जाएंगे। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि जो रेलवे ग्रुप डी से पहले जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि जो दोनों की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है वो अलग अलग है, मुझे लगता है कि फिर भी जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट डेट्स पे होंगे। पहले जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो सकता है, उसके बाद ही जो है वो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 मार्च को जो है कमेटी अपना डिसीजन सुनाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का हो सकता है वो मार्च के लास्ट में हो सकता है, और या तो फिर आपका जो है अप्रैल के स्टार्टिंग में जो है एग्ज़ाम हो सकता है। आपका इन 2 डेट्स के बीच में जो है एग्ज़ाम हो सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ज़्यादा श्योरिटी है वो ये है कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम जो है रहेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास 1 से 1.5 महीना है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको अपनी तैयारी और ज़ोरों से करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आप तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत छोड़ना, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग के बारे में। दोस्तों ज्वाइनिंग के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहता हूँ। इसको 2 पार्ट्स में जो डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, और जो 2022 में पेपर होगा उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चला था, मतलब कि लगभग 3 महीने चला था। तो उसके बाद जो बच्चों को ज्वाइनिंग मिली थी वो अगस्त 2019 के आसपास जो है वो मिली थी। मतलब कि लगभग 7 से 8 महीने का जो है गैप इसमें पड़ा था। पेपर से लेकर ज्वाइनिंग तक के बीच का जो गैप रहा था वो 7 से 8 महीने का रहा था। इसी में आपका फिजिकल हुआ था और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी में हुआ था। दोस्तों जो असल में ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी थी वो अगस्त के आसपास शुरू हो चुकी थी, पर जो मेरी ज्वाइनिंग है वो नवंबर के आसपास हुई थी। दोस्तों मैंने कुछ गलतियां कर दी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जिसके कारण जो है मेरी ज्वाइनिंग में 3 महीने का लगभग जो है गैप पड़ गया था। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि वो मैंने क्या गलती की थी जिसके कारण जो है मेरा 3 महीने लेट हो गया था ज्वाइनिंग। तो वो भी वीडियोस जाके ज़रूर देखना। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 2022 के सिनेरियो की। जैसा कि मैंने बोला कि आपका अप्रैल के टाइम पे जो है एग्ज़ाम होने के चांस ज़्यादा हैं। जैसा कि आपको पता है पिछली बार 3 महीने जो है एग्ज़ाम चला था। मुझे लगता है कि इस बार भी जो है 3 महीने ही चलेगा। जैसे अप्रैल, मई और जून 3 महीने जो है एग्ज़ाम में निकल जाएंगे। और जैसे पिछली बार जो है 7-8 महीने का गैप पड़ा जिसमें फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें और मेडिकल भी जिसमें रहा था, तो उसी 7-8 महीने का अगर गैप हम लेकर चलें तो आपका जो ज्वाइनिंग डेट है अगले साल की फरवरी या मार्च में आ सकती है। दोस्तों ये पिछले साल के सिनेरियो के साथ इस साल का सिनेरियो कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ कि आपकी फरवरी या मार्च के आसपास जो 2023 में रहेगा उसके आसपास जो आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। दोस्तों इसको भी मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहता हूँ। इसको भी मैं 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का उसके साथ कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि पिछले साल कितनी कट ऑफ रही थी और इस साल कितनी रहने के चांस हैं। दोस्तों अगर बात कर ले जनरल की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की, इन सभी का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल कितनी इनकी जो है कट ऑफ रही थी। दोस्तों आपको जैसे कि पता कि डिफरेंट डिवीज़न में जो है डिफरेंट कट ऑफ रही थी, पर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कितनी जो है कट ऑफ रही थी, किस रेंज में जो है कट ऑफ रही थी। जैसे जनरल की बात करें तो ये रही थी 68 से लेके 80 के बीच में। मतलब कि दोस्तों जैसे कि भुवनेश्वर की जो रही थी 73 रही थी, कोलकाता की 80 रही थी, जो मुंबई की रही थी वो 67 रही थी। पर मैं एक यहाँ पे आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे जो है कट ऑफ इस रेंज के बीच में रही थी। तो उसी तरह ओबीसी की बात करें तो जो कट ऑफ रही थी वो 60 से लेकर 72 के बीच में रही थी ओबीसी की कट ऑफ। इसके अलावा अगर एससी की बात करें तो ये रही थी 58 से लेके 68 के बीच में, और जो एसटी की है वो रही थी 50 से लेके 62 के बीच में। दोस्तों कई डिविजन्स में कट ऑफ ज़्यादा भी रही थी, कई डिविजन्स में जो है कट ऑफ कम भी रही थी, तो उनको मैं लेकर नहीं चल रहा। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इन जो है मार्क्स के बीच में जो है कट ऑफ रही थी पिछले बार 2018 में। दोस्तों बात कर लेते हैं 2022 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है कि जो कट ऑफ रहती है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो जो है वैकेंसी पे, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, एक दूसरा कि स्ट्रेंथ कितनी है, कितने बच्चों ने जो है एग्ज़ाम भरा हुआ है, और तीसरा जो
पेपर का लेवल होता है, हार्डनेस होती है उसकी कि कितना हार्ड पेपर आया, कितना इजी है। इन तीनों चीज़ों पे जो है कट ऑफ डिपेंड करती है। आपकी कैसे करेगी ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर पेपर हार्ड आ जाए तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट होते हैं जो क्वेश्चंस के वो कम हो जाते हैं। जो सभी जो बच्चे हैं कम अटैम्प्ट करेंगे अगर पेपर हार्ड आएगा, तो उससे क्या होगा, कट ऑफ भी नीचे जाएगी। उसी तरह वैकेंसी और स्ट्रेंथ पे भी जो है कट ऑफ डिपेंड करती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो वैकेंसी है वो लगभग पिछली साल की वैकेंसी से 2 गुना है। और इसके अलावा अगर बच्चों के स्ट्रेंथ की बात करें कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम इस बार भरा हुआ है, तो लगभग उतने ही बच्चों ने इस बार भी एग्ज़ाम भरा है जितना कि पिछली बार भरा था। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसी तो डबल है, पर स्ट्रेंथ जो है बच्चों की उतनी ही है जितनी पिछली साल थी। तो इस हिसाब से अगर पेपर भी उसी लेवल का आया जो पिछले बार था, जितना हार्ड पिछली बार पेपर था उतना ही लेवल जो है एग्ज़ाम का रहता है, तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ रहेगी वो कम जाएगी। दोस्तों आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि वैकेंसी इस बार जो है लगभग 2 गुना है जो पिछली बार वैकेंसी रही थी। स्ट्रेंथ उतनी ही है बच्चों की जितनी पिछली बार थी। तो हार्डनेस लेवल अगर जो पेपर का लेवल है उतना ही आया जितना कि पिछली बार तो कट ऑफ आपकी नीचे जाने के चांस हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का अगर निचोड़ निकालें तो आपको जो है लगभग 70+ हर एक बच्चे को अटैम्प्ट तो करना ही चाहिए। अगर पेपर हार्ड भी आ जाता है तो आपको 65+ तो अटैम्प्ट करने ही चाहिए। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि आप जितना भी अटैम्प्ट करोगे वो 100% जो है करेक्ट होना चाहिए। आप उसमें 100% श्योर होने चाहिए जो भी आप टिक लगा रहे हो एग्ज़ाम में। अगर वही अटैम्प्ट करते हो जो आपको 100% आते हैं तो इस चीज़ का आपको नॉर्मलाइजेशन में आपको जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको रॉ मार्क्स जो है आपके अगर 65 भी आ जाते हैं या 75+ आप अटैम्प्ट करते हो तो उसके बाद आपको जो नॉर्मलाइजेशन होकर मार्क्स बढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखकर चलनी है कि आप जितना भी अटैम्प्ट करें, चाहे पेपर हार्ड भी आता है तो आपकी अटैम्प्ट थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको उतना ही अटैम्प्ट करना चाहिए जितना कि आपको 100% आप श्योर हों जिस क्वेश्चन को लेके वही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें। दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर श्योर होना चाहते हो, अपनी सीट जो है रेलवे ग्रुप डी में पक्की करना चाहते हो, तो मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाएं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप टेक्स्ट बुक से जो है मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 साल वाला जो प्लान है 399 का वो खरीद लेना। वो भी आपको पे नहीं करना है, आपको ये वाला कूपन जो है GNX4WG ये लगा लेना है। तो 399 में भी आपको जो है 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। पेपर से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम कोई भी अगर मटेरियल होता है PDF फॉर्म में या कोई भी न्यू अपडेट आता है रेलवे को लेकर तो वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बस टेलीग्राम में जाके आपको सिर्फ लिखना है एग्ज़ाम आर्डेंट, तो आपको वहाँ पे जो है हमारा लोगो मिल जाएगा, तो उसको आप जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लें। आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी और भी काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं इस चैनल पे, उनको भी जाके ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।